नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सर्वप्रिय लेखिका शिवानी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है मेरा भाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवानी जी अपनी खास शैली, संस्कृत निष्ठ शब्द और पात्रों का चरित्र विन्यास कुछ इस शैली में करती है कि पाठक मंत्रमुग्ध रह जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा भाई। बेंगलुरु तब आज का बेंगलुरु नहीं, बंगलौर था। शहर के एक प्रमुख चौराहे से मुड़ती संकरी गली जिस नई बन रही बस्ती में पहुंचते ही विलीन हो जाती थी, उस बस्ती का नाम तब था शेषाद्रिपुरम। नाम तो आज भी वही है, पर कलेवर बदल गया है। उस सड़क का नाम उन दिनों था थर्ड क्रॉस रोड। कुछ मकान बन रहे थे, कुछ बन चुके थे। आज की उस गृह संकुल बस्ती में अपने 40 वर्ष पूर्व के उस मकान को ढूंढने में मुझे घंटों भटकना पड़ा था। निराश होकर लौट ही रही थी कि एक सुदर्शन नवनिर्मित देवालय की घंटा ध्वनि सुनकर ठिठक गई। वर्षों की जंग लगी स्मृतियों की अर्गला सहसा स्वयं खुल गई। इसी मंदिर की तो तब नींव पड़ी थी और मैंने ही उस देवभूमि में भजन भी गाया था। नींव डालने वाली थी हमारी प्रतिवेशिनी गिरजाबाई। तेजी से कदम रखती मैं मंदिर के गर्भगृह में खड़ी हुई तो दीवार पर टंगे गिरजाबाई के आदमकद तैलचित्र पर दृष्टि गई। रेशमी नीली साड़ी, चौड़ा सुनहरा किनारा, कंठ में पड़ा मंगलसूत्र, बड़ी सी कंकजी बिंदी, नाक के दोनों ओर चमकती हीरे की लौंग और कानों में दगदगाते हीरे के कर्णफूल। पूरा मंदिर अगरबत्ती की धूम्र रेखा से सुवासित था। सूर्यास्त हो चुका था। आरती के लिए घृत ज्योति बना रहे पुजारी की नंगी पीठ देखकर मुझे एक क्षण को तो ऐसा लगा कि गिरजाबाई के पति रामास्वामी ही बैठे हैं। वे भी तो ऐसे ही नारायण स्वामी के भजन गाते हुए घृत ज्योति बनाया करते थे और हमसे कहा करते थे, देखो माँ, इसे कहते हैं त्रिपुरी ज्योति। पहले तीनों ओर से बत्तियां बनाओ, फिर उन्हें एक कर दो। सुनिए, मैंने कहा। पुजारी चौंक कर मुड़ा। मैंने देखा, यह तो कोई 20-22 वर्ष का तरुण पुजारी था। उसने आश्चर्य से मुझे देखा। यहाँ कहीं गिरजाबाई रहती थी? यह मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है ना? उसने सिर हिलाकर कन्नड़ में कुछ कहा। मूर्ति के सम्मुख झुक के एक भक्त ने शायद हिंदी में पूछा गया मेरा प्रश्न और कन्नड़ में दिया गया उत्तर सुन लिया था। वो तो बहुत साल हुआ मर गया जी, उसने कहा। उनके पति? वो तो और भी पहले मर गया। आप बहुत साल बाद बेंगलुरु आए क्या? जी हाँ, 40 साल बाद। गिरिजाबाई हमारी पड़ोसी थी। सुशैया को भी आप जानते होंगे, गिरिजाबाई का अनाथ भतीजा जो उनके साथ रहता था। वो कहाँ है? सुबैया को पूछता क्या? फिर वह व्यक्ति पुजारी की ओर मुड़ रहस्यमय ढंग से कन्नड़ में कुछ कहने लगा। आप उसे नहीं जानते क्या? मैंने कुछ अधैर्य से पूछा। अम्मा, बेंगलुरु में सुबैया को कौन नहीं जानता? कितना मर्डर, रेप, बैंक रॉबरी किया उसने। कर्नाटक गवर्नमेंट 10,000 का इनाम बोला है उसे पकड़ने का। रेप, मर्डर और बैंक रॉबरी? वो दुबली पतली टांगों और स्याह चेहरे वाला रिकेटी छोकरा? पर फिर मैं बिना कुछ पूछे चुपचाप ही बाहर निकल आई। एक बार फिर मैंने उन साथ साथ जुड़े 4 मकानों को देखा। नया नया पेंट, चमकती लाल छत, हरा पेंट किया हुआ जाफरीदार बरामदा और खिड़कियों के नए चमचमाते शीशे, जिन्हें हम प्रत्येक रविवार को अखबार की भीगी लुगदी रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, जिससे उनकी शुभ्र पारदर्शिता भेद गोल कमरे में धरा हमारा रोजवुड का नया नया फर्नीचर राह चलते राहगीरों को भी क्षण भर ठिठकने को बाध्य कर दे। द्वार पर चढ़ी प्रेम रोज की बेल, जिसके नन्हे नन्हे पीले गुलाबों की सुगंध संध्या होते ही अगरबत्ती की अवसन्न धूम्र रेखा से पूरे परिवेश को सुवासित कर देती। वह बेल हमें सुबैया ने ही ला कर दी थी। कहता था वह सर इस्माइल मिर्जा के माली से बड़ी चिरौरी करके हमारे लिए मांग लाया है। आज हमारे उसी मकान की खिड़कियों में बदसूरत टीन ठुके थे। प्रिमरोज की बेल तो ना जाने किस अरण्य में विलीन हो गई थी।
गेट टूटकर किसी बूढ़े जर्जर दांत सा नीचे लटक रहा था। काल की कुटिल गति क्या मनुष्य और वनस्पति, पेड़ पौधे, इमारत, झोंपड़ी किसी को भी छोड़ती है क्या? इसी परिवेश में मेरे कैशोर्य की कितनी सुनहरी स्मृतियां दबी पड़ी थी। तब इस मंदिर की मूर्तियां गिरजाबाई के घर में प्रतिष्ठित थी। लाल मोज़ेक फर्श, अगरबत्ती और बेले मोगरे की खुशबू के बीच स्थापित वेंकटेश की दिव्य मूर्ति के सम्मुख तब भी अखंड घृत ज्योत जलती थी। स्वयं गिरजाबाई का तेजोमय व्यक्तित्व भी उस ग्रह पूजन से मेल खाता था। गिरजाबाई और रामास्वामी निसंतान थे। कुछ वर्ष पूर्व वे गांव से अपने दूर के किसी रिश्तेदार के अनाथ पुत्र को ले आए थे। गिरजाबाई उसे ठूस ठूस कर खिलाती रहती, फिर भी उसकी ठूंठ सी देह पर रत्ती भर मांस न की परत नहीं चढ़ती थी। उस पर रंग था आभनों से स्याह। अंधेरे में कोई देख ले तो भूत भूत कहकर चिल्ला उठे। उस पर एक आंख भैंगी थी। कभी कभी लगता पुतली है ही नहीं उसमें। ललाट के बीचों बीच आंख के आकार का बड़े से घाव का निशान था। यही है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। गुस्सा आने पर गिरजाबाई कहती, इसी से तो अभागे की सब पढ़ी रटी विद्या बह जाती है, दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं। सचमुच ही बेचारा लगातार 3 वर्षों से ही एक क्लास में अटका पड़ा था। अरे तुम लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती हो, गिरजाबाई कहती, छुट्टियों में घर आती हो तो इसे भी पढ़ा दिया करो, शायद तुम्हारी सोबत ही इसे सुधार दे। दूसरे ही दिन से सुबैया सुबह होते न होते अपनी कॉपी किताब लेकर हमसे पढ़ने आ जाता। नंगे बदन, ऊंची बंदी धोती, ललाट पर भस्म का प्रगाढ़ प्रलेप, सतरबंदी शिखा और काले स्याह चेहरे पर विद्युत से चमकते सफ़ेद दंत पंक्ति। माँ कभी कभी बौखला जाती, सुबह सुबह इस कलूटे कन्वे का मुंह देख लिया है, न जाने दिन अब कैसा बीतेगा। वो कान्हा नहीं है। माँ की बात सुनती तो मैं कहती, वो कान्हा नहीं है माँ, भेंगा है। मैं अपने शिष्य का यूं पक्ष लेती। मुझे उस पर बेहद तरस आता था। अनाथ लड़का, बुआ के यहाँ आश्रित, नौकर की सी जिंदगी ही तो जी रहा था। अरे सुबैया, पानी भरा, कमरा झाड़ा, पूजा के बर्तन साफ किए, चल जल्दी कॉफ़ी बना ला। असंख्य आदेशों की गोली दागती बुआ जब कॉफ़ी पीकर थोड़ा शांत होती तो वो हमसे पढ़ने भागाता। मेरे दोनों भाई उसे छेड़ते रहते, क्यों रे बड़बूजे, तुझे तो पसीना भी काला आता होगा, क्यों? अरे भूतने के, कल बनियान पहन कर आना, तेरी नंगी काली पीठ आंखों में चुभती है। वो बेचारा हिंदी समझता ही कहाँ था, पर धीरे धीरे वह हिंदी भी सीख गया। जितने दिन हम गर्मी की छुट्टियों में घर पर रहते, वह दिन रात हमारे यहाँ ही पड़ा रहता। क्यों रे सुबैया, तुझे हमारे यहाँ इतना अच्छा लगता है? क्यों लगता है रे? एक दिन मैंने पूछ लिया। बता। उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखें उठाकर लजाकर ससा झुका ली। बताना, मेरी बड़ी बहन ने कहा। आप लोग इतना सफ़ेद है ना, इसी से। बेचारा अपने काले रंग के लिए विधाता को कभी क्षमा न कर पाया। शायद वही कुंठा उसे एक दिन विधाता की सृष्टि का संहार करने को उकसा गई। रक्षाबंधन के दिन वह स्वयं ही एक सजीली राखी लेकर उपस्थित हो जाता। हमको आप राखी बांधेगा ना, इसी से हम लाया। तू क्यों लाया रे? भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे राखी लाकर बांधती है। फिर पहाड़ में यानी हमारे देश में तो राखी दामाद और भांजे को भी बांधी जाती है। हमारे यहाँ भाई बहन का त्यौहार है भाई दूज। उस दिन आना, हम तुझे पूरी और पकवान खिलाकर तिलक करेंगे और तू हमें रुपया देगा। ऐसा क्या? उसका मुंह लटक गया। अच्छा चल, मैं तुझे राखी बांध दूंगी ये वाली, पर अगली बार तू राखी मत लाना। भाई थोड़े ना राखी लाता है, बहन लाती है और उसे बांधती है। मैंने उसे तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह में लड्डू भर दिया। आज से तू मेरा भाई बन गया, सुन लिया? सुबैया भाई। उसकी आंखों में उल्लास की सहस्त्र किरणें फूट पड़ी। हाँ भाई, सचमुच। और फिर 3 वर्षों तक मेरा वह भाई मेरे सगे भाइयों से भी पहले भाई दूज के पकवान खाने पहुंच जाता। रक्षाबंधन के दिन भी वह स्वयं राखी लेकर आ जाता। सुबह अखबार लेने हम में से कोई भी द्वार खोलता तो देखता
नंगे बदन ललाट पर भस्म पोते मेरा राखी बंद भाई देहरी पर स्वामी भक्त शान सा बैठा है। अरे जा, तेरा काला कलूटा कनुआ आ गया है तुझसे राखी बंधवाने। जब भी सुबह सुबह इसकी मनहूस सूरत देखती हूँ कुछ न कुछ बुरी खबर जरूर सुनने को मिलती है। माँ भुनभुनाती थी। छे माँ, कन्नुआ क्यों कहती हो उसे? वो काना नहीं है, भेंगा है, भेंगा। मैं कहती, जो भी है तो मनहूस। जा बांध राखी और दफा करे। मेरी माँ को उसका आना फूटे आंखों नहीं भाता था। देखती नहीं कैसे टगर टगर चोरों की तरह ताकता है। आए दिन बेचारी गिरजाबाई चिल्लाती रहती है, पूजा का चढ़ावा गायब हो गया, रामस्वामी की जेब में से पैसा चला गया। आखिर इसके सिवा वहाँ है ही कौन जो लेगा? देख, इसे बहुत मुंह मत लगा। मुझे इसकी कौवे की टेढ़ी नज़र अच्छी नहीं लगती है। मेरे हॉस्टल जाने के दिन आते तो वह उदास हो जाता, मुंह से कुछ न कहता, पर जाने के दिन एक मोगरे का गजरा लेकर स्टेशन पर अवश्य उपस्थित रहता। ले आ गया तेरा भाई, मेरी बहन कहती। पिछली बार स्टेशन आया तो ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। ट्रेन से गर्दन निकाल उसके दुबले काले हाथ में हिलते पांडुवर्ण जीर्ण रुमाल को तब तक देखती रहती मैं जब तक कि वह आंखों से ओझल न हो जाता। शायद 3 वर्षों तक वह निरंतर मुझसे राखी बंधवाने आता रहा। फिर उसी वर्ष मेरे पिता का देहांत हुआ और दक्षिण हमसे छूट गया। हम जब बेंगलुरु से पहाड़ लौटे तो वह अपनी बुआ के साथ श्रीरंगपट्टम की यात्रा पर गया हुआ था और फिर वह सहसा जैसे किसी शून्य अंतरिक्ष से सहसा धूमकेतु सा प्रकट हो गया। वो भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। इटारसी से कुछ आगे बढ़ते ही ट्रेन ने गति दुगनी कर दी थी। अंधकार गहरा हो चला था। भोपाल पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा सोचकर मैंने लपक कर बत्ती बुझा दी। पढ़ते पढ़ते उब गई थी। कूपे में और कोई था नहीं। एक धूमिल नीली बत्ती जल रही थी। सहसा खटाक से द्वार खुला। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैंने तो चिटकनी चढ़ाई थी, ये कैसे खुल गया? मैं बत्ती जलाती इससे पूर्व ही मैंने देखा एक मुड़े तार को भीतर डाल सधे कौशल से चिटकनी खोलने वाला एक दीर्घदेही व्यक्ति मेरे सिरहाने खड़ा है। खाकी वर्दी, सिर पर धरी तिरछी बैरा कैप जिसने यौवन का पर्दे की भांति उसका पूरा चेहरा ढक लिया था। खबरदार जो चिल्लाई यहीं खत्म कर दूंगा। लाओ बटुआ, घड़ी, चेन, कंगन, कान के टॉप्स खोल कर दे दो, नहीं तो मुझे खींचने पड़ेंगे। बेकार में खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक एक करके सारी चीज़ें उसे थमा दी। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ का दुस्साहस प्रदर्शन मुझे महंगा बैठेगा ये मैं समझ गई, क्योंकि उसके हाथ में एक लंबा लपलपाता छुरा था। मेरी ओर बिना पेट किए ही फिर उसने ऊपर के बर्थ पर धरा मेरा सूटकेस इस सहज भंगिमा से उठा लिया जैसे उसी का हो और गंतव्य स्टेशन आने पर वह अपना ही सामान लिए उतर रहा हो। सुनो, मैंने न जाने कैसे साहस जुटाकर कहा, तुम सब ले जा सकते हो पर सूटकेस में मेरा पासपोर्ट है। मुझे परसों रात की फ्लाइट से संगांतिक रूप से बीमार किसी को देखने लंदन जाना है। तुम ये ले जाओगे तो मैं इतनी जल्दी दूसरा पासपोर्ट नहीं बना पाऊंगी। कहते कहते सहसा ही मुझे रुलाई फूट पड़ी। बस बस, रोना नहीं। मुझे औरतों की रुलाई से बड़ी घबराहट होती है। लाओ चाबी, पासपोर्ट निकाल कर दे दूँ। सूटकेस खोल उसने ऊपर ही धरा पासपोर्ट निकाला। फिर बिना खोले ही थमा जाता तो अच्छा था, पर ना जाने क्यों बड़ी देर तक देखता रहा। फिर सूटकेस खुला ही छोड़ उसने बत्ती जला दी। मैंने तब तक उसका चेहरा देखा भी नहीं था। बत्ती जली तो मैंने अचकचाकर उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों ही कितने बदल गए थे। राखी के क्षीण सूत्र ने ही शायद एक साथ हम दोनों को किसी फिल्म फ्लैशबैक की तत्परता से एक बार फिर शेषाद्रीपुरम की उस नई बस्ती में खड़ा कर दिया। सुबैया, सुबैया, तुम सुबैया हो ना? उसने टोपी उतारकर बर्थ पर शायद इसीलिए पटकी मैं उसका चेहरा ठीक से देखकर उसे पहचान लूं। ललाट के बीचों बीच उसका तीसरा नेत्र उसकी दुष्कृति की भांति जैसे और फैल गया था। यही तो है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। इसी से तो अभागे की सारी पढ़ाई लिखाई विद्या बहकर निकल जाती है। दिमाग में कुछ टिकता नहीं। जैसे गिरजाबाई कमर पर हाथ धरे उसे कोस रही थी। आज इतने बरस में तुमसे मिला, वो भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। तुम पासपोर्ट नहीं मांगता तो हमसे आज कितना बड़ा पाप हो जाता।
इससे भी बड़ा पाप नहीं किया क्या तुमने? सुना है बहुत नाम कमा चुके हो। 10,000 का इनाम रखा है तुम्हारे सिर का। मेरा स्वर शायद कुछ अधिक ही तीखा हो गया। वो खिसिया गया। माँ कहाँ है? बड़े भाई कहाँ हैं? तुम्हारा हस्बैंड किधर है? जिन सब की कुशल वो पूछ रहा था, वे सब एक एक करके सांसारिक कुशल क्षेम की परिधि से बहुत दूर जा चुके थे। फिर सक पकाकर उसने पूछा, तुम शादी तो बनाया ना? मैं चुप रही। सहसा वह चौकन्ना होकर सतर हो गया। गाड़ी की गति कुछ धीमी हो रही थी। किसी आते स्टेशन की बत्तियां सुदूर अरण्य में जुगनू से चमकने लगी थी। मैं चलूं? राखी तो नहीं बांधेगा तुम? सहसा उसका स्वर कोमल हो आया। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमको हमेशा रक्षाबंधन पर 1 रुपया देता था, याद है ना? उसे भी शायद तुम बुआ के मंदिर से चुरा कर लाते होंगे, मैंने तीखे स्वर में कहा। ठीक पकड़ा तुमने। उसने बेहयाई से हंसकर बटुआ खोला। लो, न जाने कितने नोट निकाल कर उसने मेरी ओर बढ़ा दिए। मैं तुम्हारा रुपया अब लेना तो दूर, छूना भी नहीं चाहती। ओ, हम समझ गया। कोई बात नहीं, तुम राखी नहीं बांधा, पर हमको लगता तुम राखी बांध दिया। और वो टोपी पहनकर तीर सा निकल गया। मैं कुछ देर तक उठ ही नहीं पाई। जब बड़ी चेष्टा से खुला सूटकेस बंद करने के लिए उठी तो मेरे दोनों पैर कांप रहे थे। वह लेकर चला जाता तो मूर्खा की भांति पूरे 5,000 कैश लेकर जा रही थी। ट्रैवलर्स चेक बनाने का समय ही कहाँ था। उस पर पासपोर्ट, कुल देवताओं की पोटली, 4 तोले के कंगन, घड़ी, हीरे की अंगूठी। कैसे बचाया वर्षों पूर्व बांधी गई राखी की डोर ने। पर तभी देखा, चलते चलते वह हतभागा भाई मुझे मात दे ही गया था। अपना वॉलेट वह मेरे सूटकेस में वैसे ही धर गया था। 100-100 पाउंडों की मोटी गड्डी, डॉलर, दीनार और फ्रैंक से भरा हुआ बटुआ बकरा खाए अजदहे के पेट के समान फूला हुआ था। न जाने किस विदेशी यात्री की जेब कतर कर वह उसे टेढ़ी कर लाया था। खालिस इंग्लिश लेदर के बटुए पर लिखा था, मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, किंतु उसमें न तो नाम धाम था और न अता पता। कहाँ ढूंढूं इसके स्वामी को और किसे लौटाऊं? सोचती हूँ कभी फिर तिरुपति गई तो वहाँ के दान पात्र में ही इसे डाल आऊंगी। सुना है वहाँ संसार भर के महापातकी अपनी पाप की कमाई उड़ेल जाते हैं और उनका समस्त कलुष धुल जाता है। राखी तो उसे नहीं बांध पाई, पर इतना तो कर ही सकती हूँ। इसे अब मैं कभी ढूंढ ना पाऊंगी। मेरे उस राखी बंद भाई को शायद दयालु वेंकटेश्वर स्वयं एक दिन मुश्के बांधकर अपने दरबार में बुला भेजे और वह अभागा उनके चरणों में गिरकर कह सके, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवम त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी मेरा भाई, जिसे वरिष्ठ साहित्यकारा शिवानी जी ने लिखा था। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।